अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद हना। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू सीरीज़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट वीडियो। ये एमसीक्यूज़ लेक्चरशिप एग्ज़ाम्स के लिए बहुत एसेंशियल है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। Here's a question number 81. The term aging in operating system refers to option B, gradual increase of process priority to prevent starvation. Explanation: aging increases the priority of waiting process to avoid a starvation. सबसे पहले हम देखेंगे एजिंग और स्टारवेशन है क्या। जैसे कि स्टारवेशन जो है हमारे पास जो है वो कुछ प्रोसेस बहुत हाई होती है और कुछ प्रोसेस की जो प्रायोरिटी होती है वो बहुत लो होती है। तो जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं उनको सीपीयू रिसोर्सेज दी जाती है और जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं वो वेटिंग में ही रहते हैं। सो इस सिचुएशन को हम स्टारवेशन कहते हैं। अगर हम बात करें एजिंग की, तो एजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टेक्निक यूज टू प्रिवेंट स्टारवेशन इन अ प्रोसेस स्केड्यूलिंग। अब जो एजिंग है वो स्टारवेशन ख़त्म करने के लिए ये एक टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें जो है इस टेक्निक को जो टेक्निक यूज़ की जाती है वेशन है उसको प्रिवेंट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 82, अ सिचुएशन वेयर अ प्रोसेस waits indefinitely due to low priority is called starvation। अब उसी से क्वेश्चन नंबर 81 से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 82 दैट आप सिंपली स्टारवेशन किसे कहते हो। ऑलरेडी ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि स्टारवेशन जो है वो एक प्रॉब्लम होती है जो कि लो प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेस होते हैं वो वेट करते रहते हैं और इस कंडीशन को हम स्टारवेशन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन: स्टारवेशन occurs when low priority process waits indefinitely। Question number 83, semaphore is used to solve a critical section problem को सॉल्व करने के लिए जो है वो सेमाफोर को यूज़ किया जाता है। सेमाफोर इज़ यूज टू मैनेज एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज एंड सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इज़ द सेमाफोर। Semaphore is a synchronization tool used in operating system to manage access to shared resources and prevent problem like race condition. In other words, we can say that semaphore is a variable, usually in an integer, used to control how many processes can access a critical section or shared resources at a time. Question number 84. Which of the following is an example of primitive scheduling? So round robin. Round robin interrupts process at time slice primitive। अब हमारे पास टू कंडीशंस होती हैं, एक होती है नॉन प्रिमिटिव और दूसरी होती है प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में ये होता है कि जब तक वो प्रोसेस जो है वो अपनी जो रिसोर्सेज हैं या उसकी जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं करता तब तक वो रिसोर्सेज को नहीं छोड़ता। और दूसरा है हमारे पास प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं सीपीयू की वो एनी टाइम जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 85, बैंकर्स एल्गोरिथम इज़ यूज्ड फॉर, को हम यूज़ करते हैं फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। Banker's algorithm checks whether allocating resources will cause deadlock. Let's see in brief that what is the Banker's algorithm and how we are using it in our operating system for deadlock avoidance. So here, Banker's algorithm, it checks whether allocating requested resources to a process is a safe or might lead to deadlock. The operating system behaves like bankers who leads resources but makes sure that the bank never goes bankrupt, or we can say in deadlock. तो here are the main components of bankers algorithm जिसको हम यूज़ करके जो है वो डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, लाइक अवेलेबल, मैक्सिमम, एलोकेशन एंड नीड्स। ये सारे हमारे टर्म यूज़ होते हैं बैंकर्स algorithm में, जिसके थ्रू जो है वो हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, फ्रेगमेंटेशन इन मेमोरी refers to a wasted memory space। फ्रेगमेंटेशन लीड्स टू वेस्टेड मेमोरी दैट कैन नॉट बी यूज्ड। फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक प्रॉब्लम होती है मेमोरी मैनेजमेंट में, जिसमें यह होता है कि आपके पास मेमोरी होती तो है मगर आप उसे यूज़ नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 87, वर्चुअल मेमोरी इज़ अ, so virtually memory is a part of disk storage used as a memory। Option A is correct। Virtual memory uses part of disk space to simulate more RAM। Simply अगर हम virtual memory की बात करें, virtual memory is a memory management technique that gives an application the illusion of having a large
contiguous memory by using a combination of physical memory, like just like random access memory and hard storage, or we can say physical disk space. Question number 88. The file system is managed by, सो इट्स अ टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज़ अ ज़ोंबी प्रोसेस? टर्मिनेटेड प्रोसेस बट एंट्री स्टिल एग्जिस्ट इन प्रोसेस टेबल। अब होता क्या है, ज़ोंबी प्रोसेस जो है वो भले अगर वो प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो, उसकी जो डेटा है वो टेबल में एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज अ ज़ोंबी प्रोसेस। हैज़ explanation, a zombie process is a finished but its process table entry remains. Question number 90. In primitive scheduling, the CPU can taken from a process एनी टाइम। स्केड्यूलिंग, प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग में यही होता है कि आप एनी टाइम कभी भी जो सीपीयू के रिसोर्सेज हैं वो आप एक प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज एन एग्जांपल of, it's an example of synchronization problem. Producer consumer is a classic synchronization issue between process. We talk about synchronization. Synchronization in operating system means managing the order in which process our threads run, especially when they share resources like CPU, memory, files, printer, etc. Question number 92, race condition occur when, option B, processes share data and run concurrently. Explanation, race condition happens when processes modify share data at same time. Question number 93, which of these is not a disk scheduling algorithm? So FIFO, first in first out, is a is not a disk scheduling algorithm, whereas FIFO is for processes, not for disk scheduling. Question number 94, process control block PCB contains process information. पीसीबी जो है इट्स अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो कि स्टोर करता है ओवरऑल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस लाइक प्रोसेस स्टेट, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, etc. Question number 95, Unix is a multi-user operating system. Unix supports multiple users. Question number 96, which of the following is not a valid state of a process? सो अगर हम बात करें प्रोसेस स्टेट्स की तो हमारे पास बेसिकली जो है वो 5 स्टेट्स ऑफ प्रोसेस होती है: स्टार्ट, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। तो जो लोडिंग है इट्स नॉट अ टाइप ऑफ स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। लोडिंग इज़ नॉट अ डिफाइंड प्रोसेस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 97, threshing occurs when excessive page faults. Threshing happens when the system spends too much time handling page faults. क्वेश्चन नंबर 98, फोक सिस्टम कॉल इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। ये एक किस्म की कमांड होती है फोक के थ्रू जो है वो न्यू प्रोसेस को क्रिएट किया जा सकता है। द एक्सप्लेनेशन, द फोक सिस्टम कॉल क्रिएट्स अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 99, द कमांड टू लिस्ट फाइल्स इन यूनिक्स इज इट्स ऑप्शन ए, दैट इज़ लिस्ट। इससे जो है वो हम लिस्ट कंसीडर करते हैं या फिर लिस्ट पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन, द लिस्ट कमांड लिस्ट फाइल इन यूनिक्स। हेयर्स यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ फर्स्ट का। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो नेटवर्किंग के एमसीक्यू से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 100, द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि मैनेज करता है ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न विद हना फॉर मोर अपडेट्स।